प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ईसा मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन को जो इंसान पढ़ता है वो कभी निराश नहीं होता है। उनके जीवन में प्रभु का रोशनी आ जाता है, ज्योति आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन शक्तिशाली, जीवनदायी, फलदायी वचन कहता है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में प्रभु का वचन कहता है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने के लिए आए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, स्वर्गीय शांति को छोड़ के पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। मानव जाति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और मानव जाति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु कोड़े खाए, थप्पड़ खाए, थूकित हुए, अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए, उनके गिनती को कर्मियों में गिनाए, पावन होते हुए, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक होते हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूली पर कुर्बानी दिया, प्रायश्चित किया, बहुमूल्य लहू को बहा दिया, लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाया, धुलाया, शुद्ध किया, इतना सुंदर जिंदगी दिया है। तो प्यारे दोस्तों, यह जिंदगी, आपका जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु के लिए आपका जीवन इस्तेमाल होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गरीब है तो क्या हुआ, बेरोजगार है तो क्या हुआ, बीमार है तो क्या हुआ, प्रभु आपके साथ में है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, प्रभु के चरणों में आना है और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है। हे गुरुवर, मुझ पापी पर दया कर, हे गुरुवर, मुझ पर दया कर, हे गुरुवर, मेरे परिवार पर दया कीजिए। तो प्रभु यीशु दया सागर ईसा मसीह है, आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। बहुत से भाई बहन निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं मेरे जीवन में प्रभु का आशीष नहीं है, बिल्कुल प्रभु का आशीष नहीं है। बहुत सारे भाई बहन मुझसे प्रार्थना मांगते हैं, बहन मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैडम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं जीवन से बहुत निराश हो गई हूँ, तंग हो गई हूँ, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरे प्रार्थनाओं को ईश्वर नहीं सुनता है, ऐसा बोल के प्रार्थना मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में ईश्वर है, परमात्मा आपके साथ में है, ईश्वर आपके शरीर में है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान कहाँ इंसान ईश्वर को ढूंढने के लिए जा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्यारे दोस्तों, आपका शरीर प्रभु का पवित्र मंदिर है, आपके शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की आवाज को सुनते हुए निरंतर प्रार्थना करना है। हर इंसान प्रभु का पवित्र मंदिर है, आपके शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है, प्रभु की आत्मा निवास करता है। उस आत्मा की आवाज को हर इंसान को सुनना चाहिए। इंसान प्रभु की आवाज को सुनता नहीं है, इसलिए दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, भटक जाता है, नशे में डूब जाता है, विभिन्न प्रकार के माया मोह में फंस जाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है, निराश हो जाता है। तो शैतान यही चाहता है, प्रभु से दूर हो जाओ। प्यारे दोस्तों, प्रभु से दूर नहीं रहना है, शैतान के जाल में नहीं फंसना है, ईश्वर की आवाज को सुनना है और प्रभु के चरणों में आना है। व्यस्त भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन जो इंसान ईश्वर से प्यार करेगा वो प्रभु की आवाज को सुनेगा, ईश्वर के लिए समय देगा, व्यस्त भरी जिंदगी में समय निकालेगा दुआ प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रभु की संगति में रहने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए, कई आत्माओं को बचाने के लिए वो समय निकालेगा, वक्त निकालेगा। जो ईश्वर से प्यार करता है, सच्चा ईश्वर भक्त है, वो कितना भी वो व्यस्त रहेगा, वो ईश्वर के लिए वो समय निकालेगा। वो दुनिया की माया मोह में नहीं फंसेगा, ईश्वर से दूर वो नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का आत्मा उनके शरीर में निवास करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आज से बिल्कुल निराश नहीं होना है आपको, यीशु के नाम से प्रभु के चरणों में आना है और प्रभु यीशु से कहना है, ईश्वर मेरे साथ चलना, कहीं भी मैं जाऊंगा या कहीं भी मैं जाऊंगी, मैं जो भी काम करती हूँ या करता हूँ, हे प्रभु मेरे साथ चलिए और आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभु यीशु आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं आपके साथ रहता है। प्यारे दोस्तों, आपको महसूस करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है, प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने शरीर मन आत्मा को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इंसान अपने शरीर मन आत्मा को नियंत्रण में नहीं रखता है, इसलिए प्रभु से दूर हो जाता है, उनकी पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंचता है। क्यों? इंसान की दुर्बलता की वजह से, कमजोरियों की वजह से। इंसान धन को ही ईश्वर समझ बैठता है। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में धन काम नहीं देगा,
जो प्रभु की आवाज को सुनता है, उनकी पुकार को ईश्वर सुनता है और मुसीबत में साथ देता है। और पैसे भी काम आता है। जो ईश्वर के साथ साथ चलता है, प्रभु के पीछे पीछे चलता है, प्रतिदिन प्रभु की दुहाई देता है, प्रभु की आवाज को सुनता है, प्रभु के संगति में आता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, वचन पर मनन चिंतन करता है, प्रभु के वचन को खाता पीता है, उनको कभी भूख प्यास नहीं लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आज से आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। प्रभु की आवाज को सुनते हुए प्रभु के चरणों में आना है और कहना है, हे गुरुवर, मुझ पर दया कीजिए। मेरा जीवन आपके नाम से सुरक्षित है। मेरा जीवन आपके लिए इस्तेमाल होने पाए, कई आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रभु इसलिए भेजा है, हर इंसान को भेजा है, हर इंसान को प्रभु अपनी आत्मा देके भेजा है, पवित्र आत्मा, सहायक की आत्मा देके भेजा है। आप अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है। ईश्वर की आत्मा आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहनों, बच्चों के साथ है। आपको महसूस करने की जरूरत है, प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है और प्रभु की संगति में रहते हुए पवित्र जीवन जीते हुए कई लोगों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला के लिए, पूरा दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होसन्ना, तारीफ हो। इसलिए मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और अपना जीवन को हर इंसान के लिए कुर्बान कर दिया। मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने के लिए आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु सूली पर कुर्बानी दिया है, प्रायश्चित किया है, बलिदान दिया है, मर के जी उठा है, मृत्यु का अभिशाप को हरा के, शैतानी शक्ति, पाप बुराई पर विजय पाके प्रभु यीशु जी उठे हैं। शैतानी शक्ति को हराया है, हर रोगियों को चंगाई दिया है, शांति दिया है, जीवन दिया है, रोटी कपड़ा मकान दिया है, नौकरी सैलरी दिया है, सुंदर पति पत्नी बच्चे दिए हैं, भरा पूरा परिवार दिए हैं। लेकिन प्रभु के लिए आपने क्या किया? बारंबार पाप में जीवन जीते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते नहीं है। इसलिए इंसान के जीवन में शांति नहीं है। शांति ढूंढने से मिलेगा ये प्यारे भाई और बहनों। शांति कहाँ मिलेगा? प्रभु के चरणों में आने से, प्रभु के संगति में रहने से, प्रभु की आवाज को सुनते हुए पवित्र जीवन जीते हुए, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, सच्चाई का जीवन जीने से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की माया मोह चकाचौंध में इंसान फंस जाता है और पूरा दुनिया की माया मोह में इस तरह फंस जाता है कि वो प्रभु से दूर हो जाता है। उनके लिए प्रार्थना दुआ करने के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है। व्यस्त भरी जिंदगी में 24 घंटा 12 घंटा अपने कामों में बिता देता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, सब कुछ करता है। लेकिन जो असली फर्ज निभाना चाहिए, प्रार्थना दुआ करने का, वचन पढ़ने का, प्रभु की संगति में रहने का, प्रायश्चित करने का, गुनाह को कबूल करने का, प्रभु को धन्यवाद देने का, वो समय नहीं दे पाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। तो इंसान की जिंदगी में शांति कहां से मिलेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक बहन मेरे पास आकर कहती है, मेरे पास बिल्कुल शांति नहीं है, मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है, मैं निराश हो चुकी हूं, ईश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। प्यारे दोस्तों, ईश्वर हर एक इंसान की प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको सच्चे हृदय मन आत्मा से प्रभु के चरणों में घुटना टेक देना है, प्रायश्चित करना है, पापों का अंगीकार करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। तब प्रभु यीशु आपकी आवाज को कैसे नहीं सुनेगा? सुनेगा और आशीर्वाद देगा। हम दुनिया में फंसे हुए रहते हैं, दुनिया की माया मोह में, पाप के दलदल में फंसे रहते हैं, बुरे विचार, बुरे भावनाओं में, गंदी वासनाओं में, दुनिया की माया मोह में फंस जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। तो मन वचन कर्म में, परिवार में कैसे शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु के चरणों में आके थोड़ा सा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा, जितना आप समय दे सकते हैं, प्रभु के चरणों में जीवन व्यतीत करना है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की माया मोह में आप फंस जाएंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगा, धन दौलत आपको शांति नहीं दे पाएगा। ईश्वर को साथ लेके आप चलेंगे तो प्रभु यीशु जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपको शांति देगा, दुख सुख में साथ देगा और आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको आज से बिल्कुल निराश नहीं होना है। व्यस्त भरी जिंदगी में 24 घंटा 12 घंटा आपके पास समय है रोज, तो रोज प्रभु के चरणों में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय व्यतीत करना है। हालेलुया। फालतू समय में इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, फालतू समय ले लेता है, प्रार्थना करने के समय में फालतू जीवन जीता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, प्रभु के चरणों में जीवन व्यतीत करने से, प्रभु के वचन को पढ़ने से आपके जीवन में प्रकाश आता है, रोशनी आता है, ज्योति आता है।
और आप हर बुराई से, हर पाप से दूर रहते हैं। दुनिया के दलदल में आप नहीं फंसेंगे, पाप के दलदल में नहीं फंसेंगे, पाप के दलदल में गोता नहीं लगाएंगे। प्रभु यीशु आपके मन वचन कर्म को शुद्ध करेगा, परिवार को शुद्ध करेगा, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहनों को, बच्चों को, पूरा कारोबार को, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को, नौकरी सैलरी को, एक एक वस्तुओं को, एक एक चीजों को प्रभु आशीर्वाद देगा, शुद्ध करेगा। प्रार्थना में शक्ति है। प्रभु आपके आगे आगे चलेगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, बोझ है, तनाव है, चिंता है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बंधन, अड़चन, बाधाएं हैं, अभिशाप, श्राप है, मैं यीशु के नाम से दूर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा, ताकि कोई भी इंसान शैतान के द्वारा ना सताए जाए, ना भटके, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करे। ईश्वर प्रेम है प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है, वचन का बीज बोना है। कहीं भी आप काम करते हो, दुख में हो, निराश में हो, बीमार हैं, दुखी हैं, बेरोजगार हैं, बोझ तनाव में हैं, प्रभु के वचन का बीज बोना है, वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है, प्रभु की आवाज को सुनते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे तो आप कभी दुखी निराश नहीं होंगे। प्रभु यीशु आपके कामों में आशीर्वाद देगा, प्रार्थना, दुआ, अर्जी, विनती, दुहाई में, धन्यवादी में आशीर्वाद देगा और आपके परिवार को ऊंचा उठाएगा। दुनिया थूकता है, परिवार में कुछ हो जाने से दुनिया थूकता है, बुरा भला बोलता है, लेकिन प्यारे दोस्तों, ईश्वर आपके साथ में है। निश्चित समय में ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा और सभी आशीषों से माला माल करेगा और आपकी हर इच्छा को यीशु के नाम से वो पूरा करेगा। हालेलुया। और मन वचन कर्म प्रभु की शांति से भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज से बिल्कुल निराश नहीं होना है, ईसा मसीह में आनंदित जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बहुतायत से आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे पिता, जो दुखी है, निराश है, बीमार है, मेरे पिता परमेश्वर, उनके शरीर मन आत्मा को चंगाई दे, शांति दे, जीवन दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, उनके जीवन को मुरझाने मत दे प्रभु, नाश होने ना दे पिता। ईसा मसीह के नाम से प्रभु की शांति से भर दे पिता। जो बेरोजगार है, दुखी है, निराश है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मेरे पिता, नौकरी की तलाश में यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, हे मेरे पिता, उनके लिए नौकरी का व्यवस्था कर पिता। बेरोजगारियों को नौकरी मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, तू दया कर, दया से भर जा, तरस से भर जा, यीशु के नाम से प्रभु की शांति से भर दे। हालेलुया। जो जीवन साथी की तलाश में है, उनको जीवन साथी प्रदान कर पिता, ताकि उनका घर बसने पाए। हालेलुया। जो दुखी है, निराश है, उनको शांति दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो गरीब है मेरे पिता, उद्धार कर, कल्याण कर, भलाई कर पिता, उनके हर जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। रोटी कपड़ा मकान दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु की शांति से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो निसंतान है, उनको संतान सुख दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ताकि विवाहित जीवन से प्रभु यीशु, जो निराश है मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कोई संतान नहीं है, हालेलुया, संतान सुख दे पिता परमेश्वर, ताकि उनके परिवार में आनंद मिलने पाए, प्रभु की खुशी मिलने पाए। हालेलुया। उनके आंगन में किलकारियां गूंजने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होसन्ना, तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, तू दया सागर है मेरे पिता परमेश्वर, दया से भर जा, तरस से भर जा पिता परमेश्वर। हालेलुया। कोरोना वायरस के द्वारा पिता बहुत सारे भाई बहन पीड़ित है मेरे पिता, दुखी है, निराश है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, हे मेरे पिता परमेश्वर, इलाज करा रहे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारी से मुक्ति दे पिता, इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दे पिता, जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है पिता परमेश्वर, और इंसान को नाश कर रहा है पिता, बर्बाद कर रहा है पिता परमेश्वर, दुख में, पीड़ा में, वेदनाओं में डाल दिया है पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होसन्ना, तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर। जो दर्द, पीड़ा, वेदना से सताए जा रहे मेरे प्रभु, यीशु के नाम से चंगाई, शांति, शक्ति दे पिता। जो आर्थिक समस्याओं में है पिता, आर्थिक समस्याओं के क्लेशों को दूर कर दे पिता। हालेलुया। जिनका पैसा डूबा हुआ है पिता, वापस नहीं हो रहा है पिता, उनका पैसा वापस होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे पिता, यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके परिवार में खुशी नहीं है पिता, शांति से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो निराश है, दुखी है, भटक गए हैं पिता, सबको तू प्रभु की शांति से भर दे, पूरा दुनिया में प्रभु की शांति से भर दे। हालेलुया।
हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। हालेलुया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी कर्मचारी नेताओं पर दया कर पिता, पूरा छत्तीसगढ़, सभी राज्यों पर दया कर, भारत देश पर दया कर पिता, पूरा दुनिया के कोने कोने में तेरी महिमा होने पाए प्रभु यीशु। हालेलुया। इस दुख का अंत कर दे पिता, इस महामारी को नष्ट कर दे पिता, इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दे पिता यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपके बच्चे प्रभु शांति पूर्वक इस दुनिया में तेरी दुहाई देने पाए, शांति पूर्वक रहने पाए पिता। हालेलुया। और तेरी गवाही के लिए खड़े होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बहुतायत से आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।